हमें समय का उपयोग एक उपकरण के रूप में करना चाहिए, न कि एक सोफे के रूप में। जबकि अलग अलग संस्कृतियों में समय के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, एक बात तो तय है, समय के यूं ही गुजर जाने का इंतजार करना बेकार है। आपको समय का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। एक बार जब हम यह समझ जाते हैं कि समय को निष्क्रिय रूप से निर्भर रहने के बजाय एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो लक्ष्य प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। जिस समय को आप बर्बाद करने का आनंद लेते हैं, वह बर्बाद समय नहीं है। यह प्रसिद्ध पंक्ति एक सच्ची भावना को दर्शाती है। आज के भागदौड़ भरे कल्चर में ऐसा लग सकता है कि जो कुछ भी हमें पैसा नहीं कमाता या भविष्य में निवेश नहीं करता, वह समय की बर्बादी है। फिर भी 94% लोग कार्यजीवन संतुलन को महत्व देते हैं और मानते हैं कि हमें समृद्ध बनाने वाली चीजों पर समय व्यतीत करना सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अधिक काम करने के बजाय सरल गतिविधियां करने का प्रयास करें जो आपको उत्साहित करेंगी। अगर आपको टीवी शो देखना पसंद है तो नेटफ्लिक्स पर खूब मस्ती करें। घंटों तक शॉपिंग करें या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। अपने खाली समय का बिना किसी अपराध बोध के आनंद लें। जब तक आप किसी गतिविधि का आनंद लेते हैं, तब तक उस पर खर्च किए गए समय की मात्रा मायने नहीं रखती। समय वह है जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं, लेकिन जिसका हम सबसे खराब उपयोग करते हैं। हाल ही में टाइम वॉच द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि केवल 12% लोगों के पास समर्पित समय प्रबंधन प्रणाली है। चिंताजनक रूप से कम संख्या के बावजूद बहुत से लोग मानते हैं कि उचित समय प्रबंधन तनाव को कम करता है, उत्पादकता बढ़ाता है और काम पर अधिक ध्यान और आत्मविश्वास लाता है। फिर भी हम अनावश्यक चीजों पर बहुत समय गवा देते हैं, 1 मिनट यहाँ, 10 मिनट वहाँ, और अंततः हम पूरा दिन व्यर्थ कार्यों में बर्बाद कर देते हैं। अपने समय का प्रबंधन करना सीखना एक ऐसा कौशल है जिसके लिए निरंतर काम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए समय का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करने के लिए एक ऐसी प्रणाली और शेड्यूल बनाना महत्वपूर्ण है जो हमारे समय का अधिक कुशल उपयोग करे। कठिन समय कभी नहीं रहता, लेकिन कठिन लोग रहते हैं। हम अक्सर मुश्किल समय में खुद को सांत्वना देने के लिए यह कहते हुए सुनते हैं कि यह भी बीत जाएगा। लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि यही वो पल होते हैं जब हम सच में बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं और विकसित होते हैं। किसी मुश्किल दौर के गुजर जाने का इंतजार करने से हम उस अनुभव से सीखने और मजबूत बनने का मौका खो देते हैं। देखें कि आप क्या सीख सकते हैं और समय के साथ समझदार बनते जाएं। किसी दिन एक बीमारी है जो आपके सपनों को आपके साथ कब्र में ले जाएगी। हम सभी ने ऐसे लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका न देने का अफसोस है, क्योंकि वे अभी तक अच्छे नहीं थे, उनमें आत्मविश्वास नहीं था या उनके पास संसाधनों या समर्थन की कमी थी। हालांकि ये कहानियां पूरी तरह काल्पनिक नहीं हैं। जब हम अपने आप से यह वादा करते रहते हैं कि किसी दिन हम अपने जुनून को साकार करेंगे, तो हम प्रभावी रूप से समय खो देते हैं। किसी सपने को साकार करने के लिए जोखिम उठाना और प्रयास करना बेहतर है, क्योंकि तब हमें सीखने और सुधार करने का मौका मिलता है। अन्यथा हमारे पास हमेशा एक ही सवाल रह जाता है कि क्या होगा अगर।